बताने से पहले एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। जीवन में जो भी हम सक्सेस के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ है, उसे जो बातें हैं सक्सेस के लिए ज़रूरी, या जो हम रोज़मर्रा की चीज़ें, उसे क्या हम दिमाग में रखें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है या पेपर पे? क्या हम अगर चीज़ों को दिमाग में रखते हैं तो हमारे दिमाग की प्रतिभा बढ़ती है या घटती है? तो इसी चीज़ पे हम आप चर्चा करेंगे। आज हम जो है हाईली, यानी जो है मोस्ट प्रोडक्टिव जो सीक्रेट्स हैं, हाई प्रोडक्टिव सीक्रेट्स के बारे में जानेंगे। तो उसे आप चारों, ये टोटल 8 पॉइंट्स होते हैं जो सीक्रेट्स हैं, तो इसे आप बहुत ध्यान से देखिएगा। और नमस्कार, मेरा नाम जेपी मौर्य है एंड आई एम द फाउंडर ऑफ द वेलनेस वर्ल्ड। इसके साथ ही मैं बिजनेस एंड माइंड कोच हूँ। तो मेरा जो सवाल था उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि 8 ऐसे सीक्रेट्स होते हैं, 8 सीक्रेट्स को आप जान लेंगे जिससे आप हाई परफॉर्मेंस सीक्रेट है। आगे की जो नेक्स्ट वीक की भी जो वीडियो आएंगी जो हमारे प्रोडक्टिविटी को ख़त्म करती हैं, उनको हम छोटे छोटे स्टेप करके कैसे हम उसको जो है अपने आप की पर्सनालिटी, अपने खुद की पर्सनालिटी को बढ़ा सकते हैं और हाईली इफ़ेक्टिव एंड हाईली प्रोडक्टिव हम बन सकते हैं। तो जैसा कि सवाल मेरा था कि क्या जीवन में सक्सेस होने के लिए जो स्टेप्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, हमें दिमाग में रखना चाहिए या पेपर पे? तो पहला जो पॉइंट है वो पुट ऑन पेपर है। जो भी जीवन में आवश्यक या जो भी आप कार्य करने वाले हैं, जो भी आपको सफल होने के लिए, या वो काम हो सकता है आपकी सफलता का, वो हो सकता है कल का भी हो, एक दिन का हो, एक साल का हो, एक महीने का हो, जो भी हो उसको आप जो है पेपर पे रखना बहुत ज़रूरी है। प्रायोरिटाइज में, यानी पेपर पे रखने से होता क्या है उसे हम जानते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हाँ, जैसा बहुत लोगों की आदत होती है और मेरी ये खासकर आदत थी, मैं चीज़ों को अपने दिमाग में रखता था। और फिर होता क्या था उसे मैंने प्रीवियस वीडियो में मेरी एक्चुअली फेसबुक पे पढ़ी है और फेसबुक पे देख सकते हैं, उसमें मैंने लिखा हुआ है। तो जब आप अति आवश्यक बातों को या स्टेप्स को आप जब अपने दिमाग में रखते हैं तो आपका दिमाग एकदम भारी भारी सा लगता है और आपको हमेशा बहुत बिजी होने का एहसास होता है, जबकि वो पूरा कार्य 2 घंटे का भी नहीं होता होगा। लेकिन आपको लगता होगा कि अरे मैं, इसलिए अक्सर लोगों को पूछा जाए तो बोलेंगे मैं बड़ा बिजी हूँ, लेकिन अगर उनको समराइज किया जाए तो उतने सारे काम नहीं होते। तो जो भी पहला जो स्टेप है उसे पुट ऑन पेपर पे प्रायोरिटी वाइज उसे रखिए। मुझको जो है, जो भी काम करने वाले हैं उसे पेपर पे लिखिए। और इसे कब लिखा जाए ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसे आप सोने से पहले, यानी सोने से 10-15 मिनट पहले, आधा घंटा पहले अगर आप कागज़ पे लिख देते हैं कि मुझे ये चीज़ हासिल करना है और उसके लिए मुझे ये चीज़ें करनी है, तो होता क्या है कि आपका दिमाग एकदम हल्का हो जाता है। जैसे आपके मोबाइल, आप देखे होंगे कई ऐप अगर चलते रहते हैं और आप लोगों को आदत होगी कि ऐप को आप वहाँ से सब स्क्रीन से निकाल देते हैं, अदरवाइज नहीं निकालते हैं तो वो आपकी स्क्रीन में पीछे चलती रहती हैं। उसी प्रकार ये विचारधारा जो आपको काम करनी है आपके अगर ब्रेन में है तो ब्रेन में वो रह कर आपको झटके देती हैं। आप देखेंगे कुछ काम आप कुछ कर रहे हैं, तब तक आएगा अरे यार ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ, मतलब कि वो अननेसेसरी, जैसे मोबाइल की एनर्जी खाते रहते हैं वैसे ही आपके ब्रेन में वो चीज़ें पड़ी रहती हैं और वो एनर्जी को खाती रहती हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइज नहीं होती। जैसे वो सारे स्टेप्स आप पेपर पे लिख देते हैं, तब क्या होता है कि वो आपका ब्रेन हल्का हो जाता है। ये आप महसूस करेंगे और इसे एक्सपर्ट कहने, इसे आप प्रैक्टिस में ये मेरी वीडियो देखने के बाद शुरू कीजिए और देखिएगा, और पॉइंट्स को आप हो सकेगा तो पेपर पे लिख लीजिएगा। तो पहला जो पॉइंट्स है पुट ऑन पेपर। अब सेकंड पॉइंट जो है वो है कि ये सारे पॉइंट्स आपने पेपर में तो लिख लिया, तो सेकंड सीक्रेट क्या है? सेकंड सीक्रेट है प्रायोरिटाइज करना। यानी जो
आपकी सफलता के लिए, या कुछ भी, सफलता में कुछ भी हो सकता है, कोई भी कार्य हो सकता है। आप स्टूडेंट हो सकते हैं, आप लीडर हो सकते हैं, आप बिजनेसमैन हो सकते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, जो भी हो सकते हैं। तो जो आपके लिए प्रायोरिटी है, जो आपका ड्रीम है, उस हिसाब से उसे, तो पहला आपने सारा चीज पॉइंट्स जो है उसे लिख लिया। सेकंड जो सीक्रेट है वो प्रायोरिटाइज करना। प्रायोरिटाइज करना की मतलब पहले क्या काम करना है, पहले क्या काम नहीं करना है। इस पे जो है, इसे सेकंड जो सीक्रेट है, इसको भी स्टीफन कोविस की बुक पढ़ेंगे, मुझे लगता है इफेक्टिव हैबिट्स ऑफ मोर इफेक्टिव पीपल, मे बी लाइक दैट, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ। तो उन्होंने बताया है कि हमारी जो प्रायोरिटी है उसके 4 भागों में कैसे बांटे, यानी सेकंड सीक्रेट की को भी 4 भागों में प्रायोरिटी को कैसे बांटा जाए। तो पहला काम जो है सवेरे आपको करना है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट अर्जेंट, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है, उसको करना चाहिए। दूसरा जो है, जो इम्पोर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट और अर्जेंट में आप फ़र्क समझिएगा। कभी कभी चीज़ें ऐसी होती हैं कि इमरजेंसी अर्जेंट हो जाते हैं। आप समझिए कि कोई बड़े मिशन पे निकले हैं और आपकी गाड़ी का पेट्रोल ही खत्म हो गया, जिसको आपने सोचा नहीं, तो वो दोनों हो गई। तो आपको लिए अर्जेंट भी हो गई और हो गई, नहीं तो आप चल नहीं सकते। तो उसी प्रकार आप जो है ये जानने के बाद में आप खुद जो है उसे उस हिसाब से कैटेगराइज कर सकते हैं। तो यानी जो दूसरा सीक्रेट है, यानी प्रायोरिटी को 4 भागों में बांटा गया है। पहला कि जो है मोस्ट अर्जेंट भी है, इम्पोर्टेंट भी है। दूसरा जो है जो कि इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। तीसरा जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं लेकिन अर्जेंट है। जैसे कि आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ गया है ना, टन से घंटी बजी, कुछ भी घंटी आप रखे होंगे, और इसके बाद में आपको लगा कि अरे इसे देख लेना चाहिए, आपको अर्जेंट महसूस होने लगा, है ना। और इस प्रकार अन्य बाकी भी एक्टिविटी होती है जो आपको अर्जेंट लगती है। तो ये तीसरी चीज है। चौथी बात यह है कि ना तो इम्पोर्टेंट है ना तो अर्जेंट है। जैसे सब्जी लाना, खेत के अगल बगल टहल के आना, मोबाइल पर घंटों समय बिताना, यानी उसमें सीखना कुछ नहीं, और इस प्रकार से गपशप लड़ाना और टीवी पर बैठकर जो है घंटों फिल्में देखना। तो ये सब जो है चौथी कैटेगरी में आती है, ना तो अर्जेंट है ना तो इम्पोर्टेंट है। माय डियर फ्रेंड, एक आपको सीक्रेट बताऊं, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं लाइफ में, वो पहला जो 2 कैटेगरी है उसके हिसाब से चलते हैं, और ज़्यादातर जो अनसक्सेसफुल होते हैं वो तीसरा और चौथा जो क्वाड्रेंट है उसके अंदर अपनी चीज़ों को रखते हैं, है ना। अननेसेसरी टीवी देखना, और मतलब कोई उसमें कितना समय देखना है, क्या देखना है, कोई भी डिफाइन नहीं, ऐसे एक्सपर्ट्स कहते हैं। तो सेकंड सीक्रेट जो है प्रायोरिटाइज करना, यानी उसके महत्व के अनुसार काम को करना। तो ये जो है सेकंड सीक्रेट है, और प्रायोरिटाइज करने को भी 4 भागों में बांटा गया है, राइट। इसके बाद माय डियर फ्रेंड, जो तीसरा सीक्रेट है वो है एक्शन लेना। तो मैं आपको बता दूं, ये मेरी भी कमजोरी थी। पहली बात तो हम जब चीज़ों को सीखते हैं या जो प्रायोरिटाइज सब कुछ करने के बाद भी एक्शन में आना बहुत ज़रूरी होता है। एक रिसर्च के अनुसार जो है, ज़्यादातर, पहली बात तो लोग सीखना ही नहीं चाहते, लेकिन सीखने के बाद में एक्शन में आते नहीं। 80-20 फार्मूला, लोग अक्सर सीखने में 80% समय गंवाते हैं और एक्शन में 20%, जबकि उल्टा होना चाहिए। और फ्रैंकली स्पीकिंग ये मेरे साथ भी लागू होता है। अब हमने इसमें सुधार लेना शुरू किया है। तो यानी 80% हमारा एक्शन होना चाहिए, 20% हमारा सीखना होना चाहिए। पहली बात तो सीखना शुरू करें। दूसरी बात है कि सीखते समय जो भी चीज है, आज मैंने जो भी सीखा है मैं उसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो तीसरा सीक्रेट जो है कि उसे 80-20 फार्मूला में और रिवर्स करिए, 20% सीखिए, 80% एक्शन में लाइए, राइट। तो एक्शन जो है, इसके बाद चौथा जो सीक्रेट है वो शेड्यूलिंग करना। शेड्यूलिंग यानी हम जब भी काम को, कौन से काम को कितना बजे करना है, इसको समय दे देना। 10 बजे करना है, 11 बजे करना है, शाम को करना है, जब भी। तो शेड्यूलिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। शेड्यूलिंग के अलावा
इसके बाद में जो आपका अगला सीक्रेट, पांचवा सीक्रेट होता है माय डियर फ्रेंड, वो डेडलाइन देना। किसी भी काम को अगर डेडलाइन नहीं देते हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत होती है। डेडलाइन पे भी मैंने वीडियो बनाया है प्रोडक्टिविटी किलर में, क्योंकि आपका काम जो है कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन अगर उसको डेडलाइन या समय आपने अलॉट नहीं किया है कि 2 दिन में करना है या 4 दिन में करना है, अगर 1 दिन का काम जो है अगर आप 4 दिन रखते हैं तो आपका काम समय के अनुसार अपने आप को विस्तारित कर लेता है, बढ़ा लेता है। इसलिए आप देखेंगे कभी भी कोई भी काम जो है आपको हम लेट ही लगता है, अरे डिले हो गया है ना। तो मैंने उसके लिए भी वीडियो बनाया, उसमें देखेंगे कि किस प्रकार ये प्रोडक्टिविटी किलर में आता है और आपका काम जितना भी समय दोगे कम ही पड़ेगा। तो इसीलिए जो है पांचवा जो पॉइंट है डेडलाइन, इसको जो है हमेशा ध्यान में रखें। अपने काम को हमेशा जो है एक डेडलाइन दें, समय तो दें और समय के अनुसार रोज इतने बजे मैं करूंगा और इतने समय में खत्म करूंगा, राइट। तो इसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है छठवां, वो आता है रीशेड्यूलिंग। आपने जो भी रिव्यू करना, नॉट रीशेड्यूलिंग। रीशेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग की तो बात हो चुकी। तो रिव्यू एंड एक्शन, जो भी आपने अभी तक डेडलाइन बनाया, शेड्यूलिंग किया, सब कुछ किया, लेकिन आपने रिजल्ट को रिव्यू भी करना जरूरी है। रिव्यू करके उस पर एक्शन लेना बहुत जरूरी है। इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो माय डियर फ्रेंड आता है कि उसको हम टिक ऑन पेपर करें। टिक ऑन पेपर करें। जब जितने पॉइंट्स आपने लिखे हैं, जब उनको आप पूरा कर लेते हैं और पेपर पे टिक मार्क करते हैं, टिक, तो आपको एक अलग फीलिंग आती है। वो क्या फीलिंग आती है? आपने कंप्लीट किया, इसमें आपको खुशी का एहसास होता है। हैप्पी हार्मोन जिसको डोपामाइन कहते हैं वो निकलना शुरू हो जाता है और इसलिए आपको टिक करना चाहिए जो भी काम आप करते हैं। और आठवां पॉइंट है वो है रिवार्ड। रिवार्ड करना माय डियर फ्रेंड बहुत जरूरी है। आपको कोई इनाम दे ना दे ये कोई मायने नहीं रखता, आप खुद को क्या देते हैं ये बहुत मायने रखता है। तो हमेशा अक्सर आप जिस भी काम को पूरा करें, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, तो हमेशा अपने आप को रिवार्ड करें। कुछ नहीं तो अपने जो है शोल्डर को 3-4 बार पैट करें, अपने आप को थैंक यू बोलें और अपने आप को जो है सम्मानित करें, स्वयं सम्मानित करें। क्योंकि जब आप स्वयं का सम्मान करते हैं तो दुनिया में बाकी लोग भी आपका सम्मान करेंगे, ऐसी फिलॉसफी कहती है। लेकिन आप अगर खुद को सम्मानित नहीं करते, खुद से मोहब्बत नहीं करते, दुनिया में कोई आपको पूछेगा नहीं। तो ये 8 जो पॉइंट्स हैं ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के, ये बहुत ही हाई सीक्रेट्स हैं, बहुत छोटे हैं, लेकिन ये आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। मैं एक बार उसके वापस रिवाइज कर देता हूं। तो पहला पॉइंट जो है वो आप जो है कि पुट ऑन पेपर, जो भी आपका ड्रीम है, सपना है, काम बड़ा छोटा है, उसको पेपर पे रखें। पेपर पे लिखने के बाद उसको प्रायोरिटाइज करें। फिर प्रायोरिटाइज करने के बाद में एक्शन लेना बहुत जरूरी है। 80-20 फार्मूला, 20% सीखें, 80% एक्शन में आए। उल्टा होता है, लोग पहली बार सीखते नहीं और सीखने में भी 80% समय गंवा देते हैं, 100% भी गंवा देते हैं। मेरे लिए बात लागू थी और अभी मैंने उसमें बहुत बड़ा सुधार किया है और बहुत जल्दी ही मैंने देखा कि बहुत एक्शन में आने के बाद में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। इसके बाद में आप जो है एक्शन में आए तो उसे शेड्यूलिंग करें, समय दें, जो भी काम करें एक समय निर्धारित कर लें, आप रिलैक्स रहेंगे। और समय के अलावा डेडलाइन होना जरूरी है, क्योंकि काम जो है समय के अनुसार अपने आप को फैला लेता है। तो डेडलाइन दें, नहीं तो एक दिन का काम 4 दिन भी कम पड़ते हैं, राइट। डेडलाइन देने के बाद में आप उस काम को रिव्यू करें और वापस एक्शन को देखें। इसके अलावा जो पॉइंट है वो टिक करें, पेपर पे जो भी पॉइंट है टिक करें। और 8वां पॉइंट है खुद को रिवार्ड दें। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो है मोस्ट इफेक्टिव सीक्रेट्स से प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के। आने वाली जो वीडियो होंगी उसके अंदर जो हमारी जहरीली एनर्जी होती है, जहरीली भाव होते हैं हमारे शरीर के अंदर, क्योंकि इमोशंस ही तो जीवन है। विचार बोलते हैं ना, लोग चले जाते विचार रह जाते हैं।
तो उससे हम कैसे छुटकारा पाए। अब हमारे जितनी भी वीडियोज़ आएंगी सब प्रोडक्टिविटी बढ़ाने वाली आएंगी। तो तो होप आपको मेरा ये अभी का जो ये है अच्छा लगा होगा, वैल्यू आपको मिली होगी। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप अगर अच्छा लगता है आपको तो शेयर करें, और अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो फेसबुक का लिंक है, फेसबुक पे देख रहे हैं तो यहाँ पे यूट्यूब का लिंक है। तो इसके साथ ही आज का मैं ये इसके साथ ही मिस्टर राम बरोज जी वाचिंग, हाय सर, नमस्ते। प्रेमधनी विश्वकर्मा जी नमस्ते, हाउ आर यू। तो मैं आज का ये डायरेक्ट लाइव सेशन समाप्त करता हूँ। मिलेंगे अगले संडे 8 बजे। बाय बाय, टेक केयर। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू, नमस्ते।